दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर की नहीं है लड़ाई। हम निहत्थे शत्रु है संबंध, सब तरह के शस्त्र से है सुसज्जित, फिर भी जूझने का प्रण, प्राण प्रण से करेंगे प्रतिकार। समर्पण की मांग अस्वीकार, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। मित्रों, जिस तरीके से नलजल अनुरक्षकों ने पटना में अपना ताकत दिखाया, जिस तरह से यह परिचर्चाएं हो रही थी कि नलजल अनुरक्षकों का संगठन बिखर सा गया है, लेकिन जिस तरह से चट्टानी एकता को पटना के धरती पर, अशोक सम्राट की धरती पर, चंद्रगुप्त मौर्य के धरती पर जिस तरीके से अनुरक्षकों ने अपना शक्ति दिखाया, सभी को हैरत अंगेज में डाल दिया। वहां के व्यवस्थापक से लेके तमाम लोग यह सोचे नहीं थे कि इतना बेहताश भीड़ जो है अनुरक्षकों का पटना के धरती पर जुट जाएगा और पटना की धरती से अनुरक्षकों का आवाज बुलंद पूरे बिहार क्या, पूरे देश क्या, पूरे दुनिया में होगा। यह बात अनुरक्षक का ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं सोच पाया था। जिस तरीके से अनुरक्षकों ने अपनी यूनिटी, अपनी ताकत दिखाई है, यह वास्तव में काबिले तारीफ है और सरकार की भी परेशानियां बढ़ने लगी है। जिस तरीके से अनुरक्षकों ने अपने आवाज में दम भरा, और आज सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के द्वारा जिस तरीके से अनुरक्षकों का आवाज जो है पूरे दुनिया में गूंजने लगी है और वह आवाज पटना के धरती से उठ रही हो, तो आप सोच सकते हैं कि आपका संदेश किस तरीके का जा रहा है। कुछ लोग उलूल जुलूल बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, और यह चीज आज का ही नहीं है। आप जब इतिहास उलट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर युग में कुछ ना कुछ लोग रहे हैं। अगर कुछ झगड़ा फंसाने वाले, पेंच फंसाने वाले, चुगली करने वाले लोग नहीं रहते तो न ही महाभारत होता, न ही रामायण होती, और न ही मुगल काल होता, न ही अंग्रेजों का शासन होता। ये तमाम चीजें होती रही है, इसका इतिहास गवाह है। और ज्यादा दिन जो चीजें चल जाती है उसे परंपरा बना दिया जाता है। यही नीति हमारे देश में चलते आ रहा है। तो यह उस चीज से यह अनुरक्षक कैसे वंचित हो जाएंगे? तो इसमें भी कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए चुगलाखोरी करने के फेर में रहते हैं और कुछ अपना वर्चस्व जमाने के फेर में रहते हैं। लेकिन इससे अनुरक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अनुरक्षक जो चट्टानी एकता सरकार भी देख रही है, अधिकारी भी देख रहे हैं, पदाधिकारी भी देख रहे हैं, और इस सबसे बड़ी बात है कि इस बिहार राज्य के तमाम वो जनता भी इस चीज को देख रही है कि आखिर अनुरक्षकों का कष्ट क्या है, अनुरक्षकों का दुख क्या है। और ये तमाम बातों पर अब चर्चाएं होने लगी है, और जिस तरीके से अनुरक्षक अपना ताकत दिखाए हैं, अब सरकार भी इस पर विचार करने जा रही है और आगे का रणनीति अनुरक्षकों का तैयार हो रहा है। मैं तमाम लोगों को, तमाम साथियों को यह बतलाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि अब आप लोगों का योजनाबद्ध तरीके से, किस तरीके से आपका काम सुचारू रूप से हो सके, आपका पेमेंट मिल सके, आपकी और जो भी परेशानियां हैं वह परेशानियां सरकार के पास पहुंच सके, सरकार उस पर निर्णय ले सके, इसका जो है विचार बन रहा है। और कोर कमेटी बना करके और उसमें जो है एक टीम बनेगा और उस टीम के लोग जो हैं जा करके तमाम जगहों पर मुलाकात करेंगे जहां तक संभव हो सके, और इस पर विशेष रूप से बात होगी और ये तमाम चीजें आगे बढ़ेगी। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो जो आपको संवैधानिक अधिकार मिला है सड़क से सदन तक धरना प्रदर्शन करने का नियमानुसार, वो तमाम चीजें शुरू होगी। आप धैर्य बांधे रखिए और वैसे चुगलाखोरों के फेर में नहीं पड़िए जो इधर भी फंसा देते हैं, उधर भी फंसा देते हैं।
मैं आपको बतला देना चाहता हूं साथियों कि किसी भी संगठनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं से अर्थ की आवश्यकता होती है, और कुछ लोग घर बैठे रहते हैं और उलूल जुलूल की बातें करते हैं, और उलूल जुलूल के बात करने वाले लोगों की कमी नहीं है। कारण कि जो काम करेगा वो तो कुछ ना कुछ काम करने वाले को तो भाई एक दिन चलेगा तो खर्च है, तो वो अपने हिसाब से तो कुछ करेगा ही करेगा। लेकिन जो लोग बेवजह का भ्रम जाल फैलाते हैं, वो लोग से आप लोग को सतर्क रहने की जरूरत है। वो आपका हितैष करने वाले नहीं है, आपका हित नहीं है, बल्कि आपका हित बन करके और आपको समझिए कि जदोजहद में फंसा रहे हैं, आपको नेस्ताबुंद करने का प्रयास कर रहे हैं, आपका अस्तित्व मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे लोगों से, वैसे आस्तीन के सांपों से आपको बचना होगा। और जो भी संगठनात्मक कार्रवाई होता है, काम होता है, आप यही एक अनुरक्षक का संगठन नहीं है, तमाम तरह के संगठन आपके समाज में बने हैं। उस समाज से भी आप जब इस पर कुछ परिचर्चा करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या व्यवस्थाएं होती है, क्या कुछ होता है। और जो कुछ नहीं करने वाले होते हैं, घर में बैठने वाले होते हैं, उनका तो बात ऐसा होगा। कारण कि एक टेलीफोन उठाना है, उनके पास फ्री टाइम है, टेलीफोन उठा करके आपको डिस्टर्ब करेगा, एक एक घंटा आपसे बात बतुआएगा बेमतलब के, और जब जहां काम की जरूरत पड़ेगी वो आदमी नदारद हो जाएगा। इसलिए वैसे लोगों से भी आप लोगों को बचना चाहिए। बाकी आप अपना कमेंट करिएगा जिस तरीके का हो, और हम वो तमाम चीजों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने का प्रयास किए हैं जो उसमें का सच्चाई है। और आगे जो भी हो उससे आप कमेंट करिएगा, वैसी जानकारी आपको हम देने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद।